नीतीश कुमार जी को हमने छोड़ा कहाँ है। नीतीश कुमार जी से तो व्यक्तिगत संबंध है, जब से मेरा बना तब से लगातार, उस वक्त बीच में आज भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन हाँ, आपके पूछने का शायद आशय है राजनीतिक संबंध। जी जी। व्यक्तिगत संबंध हमारा सब दिन रहा है, आगे भी रहेगा। राजनीतिक संबंध में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आया है। अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थिति होती है और उन परिस्थितियों के हिसाब से आदमी डिसीजन लेता है। तो बीच में कई बार राजनीतिक रूप से हम साथ हुए, फिर अलग भी हुए। तो अलग अलग समय पर अलग अलग कारण था और जो भी कारण था उस वक्त का डिसीजन पूरे तौर पे उचित डिसीजन था, इसलिए कोई गलती हुई ऐसा हम नहीं मानते। नहीं, सबसे भरोसेमंद एक दौर में आप कह सकते हैं। हम लोगों ने देखा है कि बहुत ही विश्वसनीय आपको माना जाता था, तब नीतीश कुमार जी के साथ थे। बहरहाल आपने जो साफगोई से अपनी बात कही, आते हैं दूसरे सवाल पर कि आपने नई पार्टी बनाई। बिहार में कई पार्टियां ऐसी हैं जो अपने खास समूह को लेकर बनी हैं। आपको लगता है कि आरएलएसपी उस दायरे को तोड़कर तोड़ने की दिशा में मतलब चल रहा है या कूच कर रहा है? क्या तोड़कर बनाया, क्या आपने शब्द यूज किया? जो दायरा, एक समूह, एक खास समूह की पार्टियां रही, बहुत सारी पार्टियां हैं। ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है कि आप जिन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो इस दायरे को तोड़ने की दिशा में आपके क्या कदम हो सकते हैं? देखिए, दायरा कुछ उस तरह का नहीं है मेरे साथ, और कोई आज नहीं, पहले भी जो भी मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटी रही है उसमें कभी दायरों से हमने उसको सीमित नहीं किया। हम वंचित समाज के लोगों के लिए, जो न्याय से वंचित हैं, जिनको न्याय नहीं मिला, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या और किसी तरह से हो, उनके न्याय की बात करते हैं। और उनके न्याय की बात जब करते हैं तो सोसाइटी के सभी सेक्टर के लोग ऐसे हैं। थोड़ी संख्या किसी सेक्टर में ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन सभी सेक्टर में हैं जहां न्याय से वंचित लोग हैं, जहां बाकी जो सुविधा समाज के दूसरे लोगों को मिल रही है उससे वंचित लोग हैं। तो सभी सेक्टर में है, तो हमारी कोशिश उन तमाम लोगों को न्याय दिलाने की है। इसलिए कोई दायरा में हम अपनी राजनीति को नहीं बांधते। तो अब मेरा सवाल होगा, लेकिन सवाल से पहले हम अपनी एक बात कह के तब सवाल आपसे पूछेंगे कि जमीन तक टिकेंगे, फलक से पूछेंगे, जब तक आप जवाब नहीं देंगे तब तलक पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने सवाल से। अभी एनआईआरएफ की एक रैंकिंग आई 2025 में, तो उसमें चूंकि आप शिक्षा से ताल्लुकात रखते हैं, मेरे संज्ञान में है कि वैशाली जिले के जंदाहा में समता कॉलेज है, तो वहाँ आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी रहे हैं। तो क्या शिक्षा को लेकर, चूंकि केंद्र में आप राज्य मंत्री के तौर पे थे, तो आप अपने जिले के लिए भी और बिहार के लिए भी क्या किया? और अभी जो एक एनआईआरएफ की जो रैंकिंग आई उसमें एक दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी छोड़ दें, पूसा को, और जो यहाँ का एनआईटी है उसको छोड़ दें, बाकी उस तरह कोई विश्वविद्यालय की कोई रैंकिंग नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अपने पुराने दिनों की याद दिला दी, जब हम भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त मुझको अवसर मिला। उसके पहले बिहार में कैसी शिक्षा है, अच्छी है नहीं अच्छी है इत्यादि से अवगत होने का मुझको मौका मिला था। लेकिन बिहार से बाहर किस राज्य में कैसी शिक्षा है, चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से हो या सरकारी संस्थाओं के माध्यम से, इवन अपने देश के विभिन्न राज्यों में ही नहीं बल्कि देश से बाहर भी कई जगह मुझको शिक्षा मंत्री के रूप में जाने का अवसर मिला, जिसमें फ्रांस जैसा विकसित राष्ट्र भी, वहाँ भी हम गए, बांग्लादेश भी गए। तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को भी देखने का मुझको मौका मिला और तब मुझको लगा, और साथ ही साथ भारत सरकार जिन संस्थाओं को चलाती है शिक्षा के मामला में, उसको भी करीब से देखने का मौका मिला।
राज्य की सरकार जो चलाती है उसको भी करीब से देखने का मौका मिला। तब मुझको लगा कि बहुत कुछ बिहार में करने की जरूरत है। देश के स्तर पे दायित्व था उस समय, तो देश के स्तर पे जो कुछ भी हो सकता था उसकी बात हम सब लोगों ने सामूहिक प्रयास किया। लेकिन संदर्भ क्योंकि आपके सवाल का विशेष रूप से बिहार से है, तो बिहार में शिक्षा की व्यवस्था कैसे बेहतर हो, हमको लगा कि जब भारत सरकार की संस्थाओं में अच्छी शिक्षा हो सकती है तो राज्य सरकार की संस्थाओं में अच्छी शिक्षा क्यों नहीं हो सकती है। कई जो लोगों के मन में एक धारणा होती है कि सरकारी संस्था मतलब बेहतर नहीं हो सकता, मुझको लगा कि यह धारणा बिल्कुल गलत है। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार की भूमिका के बिना गरीब लोगों को नहीं मिल सकती है सुविधा। और इसी दोनों महकमा में हम देखें, भले कुछ लोगों के मन में परसेप्शन है कि इनमें सुधार नहीं हो सकता, लेकिन केंद्र सरकार जो स्कूल चलाती है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आज भी प्राइवेट स्कूल्स के बारे में लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय आज भी अगर रिजल्ट पब्लिश होता है, कभी कभी अपवाद में थोड़ा आगे पीछे भले हो गया हो, वरना केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय चाहे +2 का हो, 10th का हो, रिजल्ट पब्लिश होता है तो डीपीएस जैसी संस्थाओं से ज्यादा बेहतर उनका परीक्षाफल होता है। तो जब केंद्र सरकार की संस्थाएं अच्छा कर सकती है तो राज्य सरकार की क्यों नहीं कर सकती। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।